हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, वो ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बस उनको मिलती है जो बचपन से बड़े ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ने में बड़े तेज होते हैं, भगवान ने उनको एक अलग बनाया ही है, एक विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं वो, अगर आपको ऐसा लगता है उनको भगवान ने एक अलग कोई पावर दे रखा है, ऐसे ही लोग जो है वो सरकारी जॉब में जाते हैं या अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। और आप अपने आप को ये मानते हैं कि मेरे अंदर तो ये सारी चीजें है नहीं, मैं तो बचपन से बहुत कमजोर रहा पढ़ने में, एवरेज स्टूडेंट रहा पढ़ने में, मुझे तो चीजें समझ में नहीं आती हैं, मेरी बुद्धि बड़ी मोटी है, मुझे सारी चीजें भूल जाती है, दुनिया भर की जो नकारात्मक चीजें आप अपने लिए सोच के बैठे हैं और एक अलग छवि बना रखे हैं जो गवर्नमेंट जॉब पा जाता है। तो ये आप यहाँ पे ना बहुत गलत है। अक्सर मैंने ये देखा है और मेरा अनुभव है और मैंने खुद जो महसूस किया है, मैं भी तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैंने खुद जो महसूस किया ये कि हमेशा ऐसे स्टूडेंट ही अक्सर अपनी लाइफ में सफल होते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाते हैं, जो सोचते हैं वो पा जाते हैं, जो बड़े कमजोर रहे बचपन से, मतलब वो ध्यान ही नहीं लगाए पढ़ने में। कमजोर का मतलब कोई कमजोर नहीं होता है, बात तो ये होती है ना कि जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वहां पर अगर हम अपना ध्यान लगा ले तो आगे निकल जाए। तो बात तो यही है कि हम बचपन से पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिए, लोगों ने बड़ा उनको एक अलग थलग सा कर दिया कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम गधे हो, तुम कमजोर हो, ऐसा मान लिया। ऐसे ही लोग जब ठान लिए कि मुझे करना ही करना है तो वो सफल भी हो गए, वो गवर्नमेंट जॉब में आ भी गए। और अक्सर ऐसे ही लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं जिनकी कहानी कुछ अलग सी है, जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो बड़े कमजोर से थे पढ़ने में। उनकी आप कहानी सुनिए ना, कई जगह पे बड़े बड़े मंच पे वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनको वो कभी अपने जीवन में खुद एक बार हार मान चुके रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अचानक से जब वो ठान लेते हैं तो कर लेते हैं। तो आप लोग भी अगर ऐसे हैं, अगर आपको लगता है कि आप तो बचपन से ध्यान ही नहीं दिए पढ़ने में, अब आपको पढ़ाई लिखाई कुछ आती ही नहीं है और अब आपको लगता है कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है और अब मैं कुछ नया सीख नहीं सकता। सबसे बड़ी हमें क्या कहते हैं कि ये भ्रम है कि हम जब एज ज्यादा होती है तो हम सीख नहीं सकते, सबसे बड़ी गलतफहमी है, जान लीजिए। ये कहीं से भी सही नहीं है कि आप ज्यादा उम्र में हैं तो आप सीख नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। आप जब चाहे तब कर सकते हैं, बस आपके अंदर वो एक कहते हैं ना कि वो एक आग होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है, वो सोच होनी चाहिए, वो कर्तव्य होना चाहिए, आप कर लेंगे। ये एक बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो मैं नहीं कर सकता। कर सकते हैं, आपसे भी शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी ना कि आपको कठिन लगती है चीजें, अब आपको पढ़ाई लिखाई बहुत कठिन लगता है, कोई भी नया काम करना ही आपको कठिन लगता है क्योंकि आपने मान लिया कि मेरी एज हो चुकी है, अब ये सब काम करना मेरे बस की बात नहीं, आपने मान लिया। क्योंकि मेरे साथ के ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं मिलती हूँ जैसे कुछ लोगों से जिसकी एज थोड़ी हो गई है, तो वो लोग ये मान के बैठ गए हैं कि अब नहीं होता है मुझसे, अब होगा ही नहीं, ऐसा सोचते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए आपको, अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो कम से कम लाना ही चाहिए। तो अगर आपको ये पढ़ाई लिखाई कठिन लगती है तो देखिए, मैं एकदम सही बात बताऊंगी, प्रैक्टिकली बात करूंगी कि भाई कठिन तो है, आपने जो रास्ता चुना वो कठिन तो है, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन ये आसान कब हो जाएगी जब इसके पीछे का आप रिजल्ट जब सोच पाएंगे। तो आपको आसान करने के लिए ना अपने अंदर वो सोच पैदा करना पड़ेगा। क्या आपको ये सोचना तो पड़ेगा कि क्या क्या चीजें मुझे मिलने वाली हैं ये सब चीजों से। अगर मैं पढ़ाई लिखाई करके अगर मैं एक जॉब पा जाता हूँ, सक्सेस हो जाता हूँ, मैं अपना अपना जीवन आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं रोज अपना कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखाती हूँ कि मैं खुश हूँ, बिल्कुल मैं वो कोई बनावटी चीज नहीं है, रियली में मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ आज की डेट में। क्यों? क्योंकि जब से मेरी जॉब लग गई मैं मतलब कहते ना कि मेंटली मतलब मैं बहुत रिलैक्स हूँ। तो वो चीजें मैं आप लोगों के सामने दिखाती हूँ इसीलिए कि आप लोगों को वो अंदर से वो चीजें आए। तो ये सारी चीजें आपको इससे भी ज्यादा कुछ मिलने वाली है। ये तो मेरी तो अलग कहानी है ना, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, हो सकता है कुछ आपके अलग शौक हो, अलग चीजें पाने की इच्छा हो, तो वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। उसके बाद की लाइफ जरा सोचिए कि अगर आपकी जॉब हो गई, आप सक्सेस हो गए, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको मतलब जो आपने चाहा वो मिल गया, उसके बाद की लाइफ क्या होगी, अभी की लाइफ क्या है, कंपेयर करके देखिए। अपने आप ये जो कठिन चीजें लग रही है ना वो आसान लगेंगी और आपका पढ़ने का मन करेगा। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा जबरदस्ती। अब ये सोच अपने से नहीं आएगी, कहते हैं ना कि निगेटिव चीजें मतलब अपने से आती हैं, लेकिन ये जो अच्छी चीजें होती है ना उनको लाना पड़ता है। तो आपको ये जबरदस्ती, मैंने बताया भी है कि पढ़ने से पहले ये थॉट अपने दिमाग में लाइए, सोचिए, कल्पना करिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। आप देखेंगे ना कि जो चीज आप 2 घंटे में पढ़ेंगे वो आप 1 घंटे में ही कवर कर लेंगे। यहाँ तक कि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए तो आप आधे घंटे में ही कवर कर सकते हैं। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अब देखिए बात मोटिवेशन की आ गई, मेरे पे अक्सर ऐसा कमेंट आता है कि दीदी थोड़ा टॉपिक भी बता दीजिए, मोटिवेशन तो आप रोज बताती है, टॉपिक भी कवर कराइए।
मैं एक चीज बता दूं, मैंने ये रास्ता क्यों चुना मोटिवेशन का। मुझे शुरू से समझाना लोगों को अच्छा लगता था, मोटिवेट रहना अच्छा लगता था। उसी की देन है कि आज मैं जहां भी हूँ, जीरो से लेके आज मैं जहां भी खड़ी हूँ, बस इसी की देन है कि मेरे अंदर हिम्मत थी, अपने अंदर वो ताकत थी और वो मोटिवेशन, मैं खुद मोटिवेट अपने आप को करती थी कि मुझे करना है करना है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। आज के डेट में भी मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ अपने हर एक सिचुएशन से। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बताती हूँ। और एक चीज बता दू, जहां तक बात रही पढ़ाई लिखाई की, टॉपिक की बात रही, मटेरियल की बात रही, आप खुद सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, क्या आपके पास किताबें नहीं है, क्या आपको कहीं मिल नहीं रही है चीजें, क्या आपके पास नोट नहीं है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो जुनून नहीं है, वो जोश नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो तरीका नहीं अपना पा रहे हैं, वो जज्बा नहीं आ पा रहा है, इसीलिए आपको टाइम लग रहा है। चीजें आपको सारी, ये सारी चीजें आपको हर जगह मिलेंगी, लेकिन बात जहां तक मोटिवेशन की है ना, मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया कि मोटिवेशन जब आपके पास रहेगा, आप के अंदर जब वो जोश रहेगा, तो आप हार्ड वर्क जो कर रहे हैं ना, वो दुगनी तिगुनी रफ्तार से कर पाएंगे। आप खुद सोच के देखिए ना, आप ही लोग बोलते हैं ना, दीदी मैं आपकी वीडियो देखती हूँ तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, मैं ये करने लगती हूँ। आप लोग बोलते हैं, बिल्कुल इसका असर होता है। मैं भी ऐसा ही करती थी, ऐसे वीडियोस देखती थी, ऐसे लाइन सुनती थी, ऐसे मतलब कोटेशन को मैं लिख के रखती थी कि मैं, मुझे देख के अंदर से एक आग लगे। कुछ लोगों की बातें मैं अपने दिमाग में रखती थी कि मुझे अंदर से वो पैदा करे, वो फील लाए कि नहीं मुझे करना है। और उसके बाद जब पढ़ने बैठी थी तो वही 2 घंटे की चीजें मैं आधे घंटे में करती थी। तो बहुत ही जरूरी है आपका हार्ड वर्क। सक्सेस होगा कब? जब आपके अंदर वो जज्बा होगा, मोटिवेशन होगा तब। इसलिए मैं ये आपके अंदर जो कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम, वो मैं करती हूँ, मुझे पसंद है और मैं जानती हूँ कि इससे सक्सेस आपको 100% मिलेगी। क्योंकि जब तक आप मोटिवेट नहीं रहेंगे, अपने अंदर वो जज्बा लेके नहीं आएंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आपके पास मटेरियल पड़ा रहेगा, किताबें पड़ी रहेंगी, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इन चीजों को समझिए, थोड़ा सा बैलेंस करके लाइफ को चलिए। और एक चीज मैं बता दूं, ये प्रॉब्लम आती रहेगी, जाती रहेगी, सुख दुख लगे रहेंगे, आपकी बीमारी है शरीर की, पारिवारिक समस्याएं हैं, मेंटली ये जो आप परेशान है, टेंशन है, ये सारी चीजें लगी रहेंगी। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, इससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये चलती रहेंगी चीजें। आपको इन्हीं सबके साथ आपको पढ़ाई करनी है, अपने लाइफ के लिए सोचना है, सक्सेस के लिए सोचना है कि मुझे कुछ करना है। नहीं तो जिंदगी बड़ी छोटी सी है, समय निकल रहा है, निकल जाएगा। जैसे अभी तक आधा समय निकल चुका, आधा से भी ज्यादा समय निकल चुका, आगे भी निकल जाएगा। और एक दिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना अपने परिवार के लिए कर पाएंगे, ना अपनी इच्छा को पूरी कर पाएंगे, चले जाएंगे इस दुनिया से और फिर एक अधूरी इच्छा लेके। कहते हैं ना कि मरते समय आंखों के सामने वो चीजें आती हैं, मैंने ऐसा सुना है, आती है चीजें कि मैंने क्या क्या अभी तक किया, अपने अच्छे कर्म, बुरे कर्म और क्या क्या मैंने अचीव किया, सारी चीजें। एक संतुष्टि तो रहेगी ना कि मैंने जो सोचा वो किया। अपने बच्चों के लिए संतुष्टि रहेगी, बच्चे भी कहेंगे कि हाँ मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये काम करके गए। तो इसलिए समझदारी से काम करिए, मेहनत करिए और अपने अंदर वो मोटिवेशन लेके आइए। सोचिए कि क्या सिचुएशन है मेरी अभी की और बाद की क्या हो जाएगी अगर मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट में बताइएगा।